दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। दो सेट है, कोई मेरा फंक्शन जो है, मान लीजिए कोई सेट ए से बी में मेरा फंक्शन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, वन का कितने बनेंगे, मिनिमम कितने बनेंगे, अनटू इंटू सब चीज़ देखेंगे बहुत ही क्लियर से। और इसके पहले हमने जो है फंक्शन को बता दिए, फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, वन है कि मिनिमम है कि अनटू है कि इंटू है, क्या है कैसे है, बहुत ही सारा तरीका बताएं, वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई मेरा फंक्शन है जो ए सेट से बी में है, और इसके देखिए जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन वो इसी पे डिपेंड करता है, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट पे। तो मान लेते हैं कि जो है ये सेट है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट m है, और एक सेट बी है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट ये है, और फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ तक है, ये से बी में है। ये सेट ये है, अगर ये सेट बी है तो फंक्शन कहाँ है, ये से बी में है। तो इसको ध्यान देना, इसमें मान लो m एलिमेंट है, इसमें मान लो n एलिमेंट है, इस तरह से हम देख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, n पावर m होगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, n पावर m होगा, यानी जितना एलिमेंट इसमें होगा उसका पावर इसके एलिमेंट का हो जाएगा। तो ये क्या होगा, n पावर m। n क्या है, b के सेट का एलिमेंट है जितने, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये है। ठीक, चलिए पहला हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, n पावर m होता है ना। तो अभी हम इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ वन फंक्शन का अगर देखें, अगर इसी में हम देखें कि वन फंक्शन कितने बनेंगे, तो वन फंक्शन पे दो तरीका थोड़ा सा जो है आ जाएगा, दो आ जाएगा, केस आ जा रहा है। तो थोड़ा समझिए, अगर n की वैल्यू m से बड़ा या बराबर है, यानी इस b के नंबर ऑफ एलिमेंट इससे बड़े या बराबर हैं, यानी इसके बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तब तो इसमें जो वन फंक्शन होगा वो क्या होगा, npm होगा। ये p क्या है, परम्यूटेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कब होगा, जब n इज ग्रेटर आर इक्वल देन m है। इसका मतलब n की वैल्यू यानी b के सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट ये से या तो बड़ा है या तो बराबर है। अब दूसरा है, अगर देखो वन फंक्शन ऐसे देखो, अगर इसका एक सेट, जैसे मान लो एक सेट ये है, एक सेट बी है, इसके एलिमेंट ए बी है, इसके मान लो ए बी, इसके मान लो 1 2 3 है, क्या 1 2 3 है। अब यहाँ पे देखो, अगर n इज लेस देन m हो जाएगा, n इज लेस देन इससे छोटा मान लीजिए, इसको ये सी मान लीजिए। यहाँ पे देखो, यानी इसके एलिमेंट ये है, एक सेट ये है, एक सेट बी है, अगर इसके एलिमेंट 3 है, इसके एलिमेंट 2 है, तो 1 1 बन ही नहीं सकता। कैसे भाई, ये मान लो इससे कंपेयर कर दिया, ये इससे कंपेयर कर दिया, तो सी एलिमेंट ऐसा है जो छूट जा रहा है, जिसका कोई इमेज नहीं मिल रहा है। और अगर सी कोई इमेज नहीं मिल रहा तो यहाँ पे फंक्शन ही नहीं बनेगा। अब मान लीजिए अगर हम मिला दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर मान लो सी का हम इससे यहाँ तो सी का मिल गया, मान लो सी को मिला दें, यहाँ देखो बी, समझ पा रहे हो ना। अगर हम सी को 1 से मिला देंगे तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, 1 1 नहीं रह जाएगा। यानी अगर इस सेट के, यानी अगर ये जो है ये का एलिमेंट बी से ज्यादा है, तो वहां पे 1 1 की संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, बस ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यम एलिमेंट यानी इसके एलिमेंट अगर इससे ज्यादा है तो 1 1 0 हो जाएगा, और बाकी अगर इसके एलिमेंट इससे कम है तब तो ये बनेगा। फिर देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर, टोटल मिनिमम फंक्शन। देखिए वन और मिनिमम यही है, तो अगर मिनिमम निकालना है तो भैया जो है वन फंक्शन अगर पता है तो मिनिमम निकालना, तो टोटल फंक्शन में से वन को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा आपको क्या बचेगा, मिनिमम बचेगा, है ना। तो ये आसान है, यानी मिनिमम फंक्शन निकालना है तो टोटल फंक्शन में से वन निकाल दीजिए, और वन आपको पता है कि n इज लेस देन m होगा, यानी इसके एलिमेंट इससे ज्यादा है, इसके एलिमेंट इससे ज्यादा है तो 0 होगा, और अगर इसके एलिमेंट कम है तो ये होगा। ठीक, अब देखिए चौथा, नंबर ऑफ अनटू फंक्शन। ये देखो बहुत जरूरी है, अनटू फंक्शन। अब नंबर ऑफ अनटू फंक्शन कई केसों में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। जो कोई भी फंक्शन नंबर ऑफ 1 1 हो, मिनिमम हो, वो इसी नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसको हम निकालने के बाद थोड़ा सा समझाते हैं। अब देखो यहाँ पे यह है कि अगर जो है n जो है लेस देन m है, n इज लेस देन m है, मतलब ये हुआ n क्या है, इसके एलिमेंट अगर इससे कम है तो इसका होगा n पावर m, यानी टोटल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, n पावर m माइनस n c1 और फिर n माइनस 1 का पावर 1।
ठीक है, बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिएगा। ये जो पावर है ये रहेगा ऐसे n-1 हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस चलेगा, nc2 n-2 का पावर 2, समझ पा रहे हो। 2 क्या है यहाँ पावर m है, ये क्या है, ये पावर क्या है m चलेगा, जो ये पावर है वो पावर m चलेगा, ऐसे m चलेगा, ये पावर m चलता रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर देखो प्लस तो फिर माइनस क्या होगा, nc3 और n-3 का पावर m हो जाएगा, और ये ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक, ये कब रहेगा, जब n इज लेस देन m है, यानी सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है, तो अनटू फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये इस मेथड से निकालेंगे। इसको याद करने का तरीका यही है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक, n पावर m, फिर माइनस nc1, ये c क्या है, कॉम्बिनेशन है यहाँ, nc1 n-1 का पावर m प्लस nc2 n पावर -2 का पावर m, ऐसे n-nc3, बस प्लस माइनस चलता रहेगा, है ना। तो इस तरह से आसान है। अब वहाँ फिर देखिए इफ n बराबर m है, अगर n बराबर m है देन अनटू फंक्शन कितना होगा, तो अगर n बराबर m है, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, ये अरे ये चल नहीं रहा है क्या, ये देखो ये फंक्शन ये है, मान लो इसमें ये बी सी, इसमें भी 1 2 3 है, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है कि इसका कोई ऐसा एलिमेंट ना रह जाए जिसका कोई प्री इमेज ना मिले, तो वो 1 1 होता है। तो यहाँ पे देखो चाहे जैसे मिला दीजिए, है ना, चाहे जैसे मिला दीजिए तो आराम से मिल जाएगा। तो इसको तरीका क्या है, हाँ यहाँ तरीका क्या निकाल रहे हैं, जैसे मान लो ये किसी से मिल गया, तो ये किसी से जब मिल गया तो बी ये यहाँ पे देखो ये जो ये पहला एलिमेंट है, जब ये मिलना शुरू होगा तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो इसलिए मान लो किसी से मिल गया, अब आपको बी है जो बी फंक्शन है वो किससे मिलेगा, जब नंबर ऑफ सेम है तो भाई किसी दूसरे से मिलेगा, अगर इसी से मिल जाएगा ना तो ये 1 1 मान लो मेरी 1 तो हो जाएगा, बट अनटू होने के लिए ये है कि इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो ये किसी दूसरे से मिलेगा तभी हो पाएगा, है ना। तो ये मान लो इससे मिल गए, तो इसका जो बी वाला सेट है कितने तरीके रहेंगे, 2 तरीका रहेंगे, इसका 2 हो गया, और सी के पास केवल 1 तरीका रहेगा। इस तरह से टोटल तरीके कितने होंगे, 3 × 6 यानी फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा भी क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, बस यहाँ फार्मूला समझते रहिए। अगर n बराबर m है तो चाहे n फैक्टोरियल लिख दीजिए, चाहे m फैक्टोरियल लिख दीजिए, एक ही बात है। जब दोनों संख्याएं बराबर हैं तो चाहे n फैक्टोरियल लिखिए या m फैक्टोरियल लिखिए, एक ही बात है ना। और यहाँ पे देखो अगर n इज ग्रेटर देन m है, यानी यहाँ पे देखो अगर ये सेट ये है, ये सेट b है, और इसमें जो एलिमेंट ज्यादा सा हो गए, इसमें कम है, तो ये पता हो गया कि इसमें जब ज्यादा हो गए तो इसका कुछ ना कुछ एलिमेंट रह जाएगा, वो किसी से नहीं जो है पेयर बन पाएगा, यानी इसका इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका कोई भी इमेज नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अनटू फंक्शन टोटल 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या बनेगा, टोटल इनटू बन जाएगा, टोटल क्या बन जाएगा, इनटू बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इनटू फंक्शन देखते हैं, इनटू फंक्शन कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे तो ये देख लीजिए कि अगर n इज ग्रेटर देन m है तो अनटू फंक्शन 0 हो गया, तो टोटल क्या मिलेगा, जो भी टोटल फंक्शन होगा वो इनटू होगा, और टोटल फंक्शन क्या होगा, n पावर m होगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है ना, टोटल फंक्शन जो भी बनेगा वो इनटू अनटू नहीं बन सकता, वो टोटल इनटू बनेगा। यहाँ पे देखो अगर n का मान m से बराबर या छोटा है तो यहाँ पे टोटल फंक्शन में से अनटू फंक्शन निकाल दीजिए। पहले अनटू निकाल लीजिए और फिर टोटल फंक्शन आपको पता है कि n पावर m होता है, उसी n पावर में से इसकी वैल्यू जो है उसको माइनस कर दीजिए, तो वो जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, इनटू फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और खासकर ये टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर में जो भी ये सब परीक्षाएं हैं इनमें से जरूर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो चाहे 1 1 पूछे चाहे मेनी 1 पूछे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं और देखिए कितना आसानी से निकालते हैं। चलिए करते हैं उसको।